हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड एग्जाम्पल 5। ओके, तो प्रीवियसली जो वीडियो हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में हमने बेसिक आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस किया था पॉलिनोमियल का। दूसरा जो सेकंड वीडियो था पॉलिनोमियल का, उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कस किया था। ओके, तो नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2, और उसमें मेनली डिस्कशन हमारा आज का क्या होगा ना, हमें चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे ना, क्वेश्चन दिया गया होगा और उसके पास जीरोज भी दिया गया होगा, और वो पूछेगा कि जो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पे x=1 लिखा गया है, तो ये x=1 जो लिखा है ये इसका जीरोज है या नहीं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछेगा कि टेस्ट करना है, टेस्ट जीरोज और नॉट, टेस्ट करना है जीरो होगा या नहीं। और जो बेसिक आइडियाज में हमने ये वाला डिस्कस किया था, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, ये वाला हमने बेसिक आइडियाज में डिस्कस किया था। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके टेस्ट करेंगे। ओके, तो चलो पहले अभी एग्जाम्पल 2 स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 ये बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो ये पॉलिनोमियल हमें px इक्वल टू दिया गया है, आई बिट यहाँ पे दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 दिया गया है, और इंडिकेटेड वैल्यू एट x=1, मतलब x=1 हमें पुट करना है। तो ये वैल्यू अगर हम 1x के जगह पर पुट करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा, मतलब वेरिएबल हमारा x है यहाँ पे, और अगर हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो अगर वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, मतलब p ऑफ x अगर जीरो हो रहा है, तो वो जो x=1 दिया था दैट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट अगर ये वाला पार्ट अगर जीरो नहीं निकल रहा है, कोई अलग डिजिट, जीरो के अलावा कोई अलग डिजिट निकल रहा है, तो वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पे x=1 दिया था, तो हम यहाँ पे x=1 पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है उधर 1 पुट कर लो, x=, तो 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 7, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 × 5 दैट इज 5, 3 × 1 3 प्लस 7, तो ये प्लस में है तो दोनों का एडिशन होगा, फिर ये वाला माइनस होगा, तो 12 माइनस 3 दैट इज 9, तो ये आ गया हमारा 9 रिजल्ट। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो आई बिट का जो है उसका वैल्यू कितना है, 9 है। उसी हिसाब से 2i वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं। 2i में हम देखो, हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है q ऑफ y, दैट मीन्स वेरिएबल हमारा y के फॉर्म में है, तो ये 3y³ माइनस 4y प्लस 11 का रूट ओवर, और वैल्यू y का कितना दिया है 2, तो मतलब हम y के जगह पर 2 पुट कर लेंगे, तो 3 × ये हो गया कितना 2 का क्यूब माइनस 4 × 2 प्लस √11, तो ये 2 का क्यूब होगा 8 × 3 24 माइनस 4 × 2 8 प्लस √11। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 24 से 8 जाएगा तो कितना आएगा 16, और ये √11 जो है वो रूट वाला पार्ट है, तो ये इंडिविजुअल ऐसे ही रहेगा, मतलब 16 प्लस √11 इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2i बिट का हम बताएंगे तो 16 प्लस √11 हो जाएगा। उसी हिसाब से थर्ड आई बिट सिर्फ वैल्यू पुट करके टेस्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ t मीन्स t इज द वेरिएबल, और ये 4t⁴ प्लस 5t का क्यूब माइनस t² प्लस 6, और t का वैल्यू क्या दिया है पुट करने के लिए a, तो अगर हम p रखे यहाँ पे, t के जगह पर a पुट कर लेते हैं, तो t के जगह पर a पुट करेंगे, क्यों यहाँ पे दिया है गिवन। ओके, तो ये 4 × a⁴, t के जगह पर a पुट कर रहे हैं, तो t⁴ है मतलब a⁴ हो जाएगा, प्लस 5 a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे 4 था, 4 रखा मैंने, t के जगह पर a पुट किया, तो ये t⁴ a⁴ हो गया, फिर प्लस का साइन, ये 5 और ये t का क्यूब दैट इज a³
माइनस ये t का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। तो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है 4a⁴ प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें इस तरह का मिला। और यहाँ पे a का वैल्यू हमें यहाँ पे जो i टू i बिट में ये डिजिट में था इसलिए कैलकुलेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे वो जो t इक्वल टू a दिया गया है ये भी वन टाइप ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में है, तो इसलिए सिर्फ कन्वर्सन हो गया उसका 4a⁴ प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल 3 ना? एग्जाम्पल 3 ये बोल रहा है चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो हमें यहाँ पे गिवन है पॉलिनोमियल, गिवन क्या है ना? गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास x + 2 और ये दो नंबर यहाँ पे -2 एंड +2 दिया गया है, उसको हमें चेकिंग करना है कि वो पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं उसके चेकिंग के लिए हमें एक ही रूल है कि जब हम ये वैल्यू, ये x का वैल्यू -2 भी x का वैल्यू एंड 2 भी x का वैल्यू, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अगर हमें p ऑफ x का वैल्यू 0 मिल गया, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 0 निकलेगा तभी वो वाला पार्ट, एक जो वेरिएबल हमने लिया है, वैल्यू जो जिसका वैल्यू लिया है हमने यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होगा? जीरोज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से पहले x इक्वल टू -2 अगर हम ले रहे हैं तो p ऑफ -2 दैट इज -2 + 2, -2 + 2 0 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, दैट मीन्स -2 इज ए जीरोज ऑफ x + 2। x + 2 पॉलिनोमियल का -2 एक जीरो होगा। ओके, और नेक्स्ट हम ये 2 वाला पार्ट पुट करके देख सकते हैं। x इक्वल टू 2 अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो p ऑफ x हमारा क्या था? p ऑफ x था x + 2 और यहाँ पे मैं x के जगह पर +2 अगर पुट करूंगा तो ये 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो ये 0 नहीं निकल रहा है। अगर ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो वैल्यू मिला हमें, ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आएगा तो जो वैल्यू हमने पुट किया है वो जीरोज होगा। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो मतलब ये वाला पार्ट जीरोज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो 2 इज नॉट ए जीरोज ऑफ x + 2। तो x + 2 का 2 जीरोज नहीं होगा, तो सिर्फ -2 उसका जीरोज निकलेगा। तो सिंपली ये प्रोसेस भी, ये वाला प्रोसेस हम कर सकते हैं। ये चेकिंग वाला पार्ट था इसलिए ये वाला पार्ट किया हमने। अगर क्वेश्चन इस तरह दिया होगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2, तो x + 2 का अगर जीरोज हम निकालेंगे तो रूल के हिसाब से मैंने ये बताया था कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 ले लो। तो x + 2 इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अगर x + 2 इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, x इक्वल टू ये +2 राइट साइड में जाएगा तो -2, तो x का वैल्यू -2 आ गया। तो यहाँ पे भी टेस्टिंग में -2 सेटिस्फाई हो रहा है, ये रिजल्ट भी -2 निकले। तो जो क्वेश्चन जिस तरह का दिया है चेक करना है, तो इसलिए ये प्रोसेस में हमें करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू दिया है 2x + 1, इसका जीरोज निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने ये वाला पार्ट बताया था जब सॉल्यूशन वाला पार्ट हम बेसिक आइडिया में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो रूल ये था कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू 0 ले लो। तो मतलब यहाँ पे 2x + 1 जो है उसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 ले लो। तो 0 लेने के बाद ये 2x इक्वल टू क्या होगा? ये +1 राइट साइड में जाएगा तो -1 हो गया, और ये x इक्वल टू अगर निकालेंगे, ये 2 इसके पास इनटू के फॉर्म में है तो राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू -1/2। तो -1/2 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। तो इस पॉलिनोमियल का -1/2 जीरोज हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज का है जे हम ये जो 2x + 1 इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, कोई अलग नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमने यहाँ पे ये बताया कि जीरोज कब होगा ना, जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ये रूल आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो 0 हम ले रहे हैं ये क्यों लिया जाता है ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0
अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो होगा तो जिस वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है वही वैल्यू उसका जीरोज होगा। तो ये जीरो मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर जीरो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है देखो 2x + 1 = 0, इससे पहले अगर मैं और एक पॉइंट यहाँ पे लिख दूँ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हमें लेना है तभी हमारा जीरो निकलेगा। तो p ऑफ x = 0 पहले लेना है, तो p ऑफ x का वैल्यू 2x + 1 था, यहाँ पे पुट किया और जीरो ऐसे आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे ओमिट किया था। ओके, तो इसी हिसाब से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है ना, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये वाला चेकिंग वाला पार्ट था, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने ये वाला एग्जाम्पल 3 में किया था, चेक करो कि -2 and 2 जीरोज है या नहीं। ये भी उसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, तो जीरो है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए रूल तो एक ही है कि हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ये हम निकालेंगे। तो अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल = 0 होगा तो जिस वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है तो वही वाला वैल्यू उसका जीरोज हो जाएगा, है ना। तो पॉलिनोमियल हमारा p ऑफ x = क्या दिया है, x² - 2x। तो वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे, इसको पहले 2 पुट करके देखो। तो 2 जब पुट करेंगे हम, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x2 का स्क्वायर -2 इंटू x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 2 4, दैट इज 0 हो गया। तो मतलब 2 पुट करने से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स p ऑफ x अगर 0 हो रहा है तो 2 इज ए 0, 2 इज ए जीरोज ऑफ x² - 2x। ये वाला बिट हो गया। सेकेंड बिट में 0 पुट करना है, तो p ऑफ 0 पुट कर लो। p ऑफ 0 अगर पुट करेंगे मतलब x के जगह पर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये x² है, x² मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x के जगह पर 0 पुट कर रहे हैं हम, -2 इंटू x, 2 इंटू x का वैल्यू भी 0 यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर 0 -2 इंटू 0 0, 0 से 0 जाएगा तो 0, तो ये भी 0 आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब 0 इज ऑल्सो ए जीरोज ऑफ x² - 2x। तो देखो यहाँ पे x² - 2x जो है ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री जो है 2 है। तो डिग्री अगर 2 है, हमने ये बताया था बेसिक आइडियाज में, तो जिसका डिग्री जितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतना ही निकलेगा। तो यहाँ पे 2 एक मिला और 0 एक मिला, तो टोटल कितना जीरो मिल गया, 2 जीरो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5। तो इसी एग्जाम्पल को बेस करके हम एक्सरसाइज 2.2 जो है ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट अच्छे से आप लोग करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।